बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल। आज फिर से एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च। अपने अंदाज में नई एक रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप एक बार इसे घर में बना लेंगे ना, तो आपका बार बार जो है यही दिल करेगा कि आप जब भी शिमला मिर्च बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने आलू ले लिए हैं और शिमला मिर्च ले ली हैं। 4 अदद मेरे पास शिमला मिर्च हैं और आधा किलो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से जो है वो छील लेंगे। सारे आलू जो हैं वो हमने छील लेने हैं पहले अच्छे तरीके से। आलू मैंने छील लिए और इन्हें जो है वो इस तरह कतलों में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। आलू जो हैं वो हमने बॉयल करने हैं, उबालना है हमने आलूओं को। तो कटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है ये कम टाइम में जो है वो अच्छे से उबल जाए, इन्हें अच्छे से ये गल जाएंगे। तो इन्हें बॉयल करने के लिए मैंने पानी जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है। जब तक पानी बॉयल होता है तब तक जो है वो हम आलूओं को अच्छे से धो लेते हैं। आलू मैंने अच्छे से धो लिए थे और इन्हें उबलने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। यहाँ पे मैंने जो है फूल गोभी ले लिया है। मैंने पूरा बड़ा पीस नहीं लिया, मैंने इसमें से आधा करके इस्तेमाल किया है। तो इसे जो है वो हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। चलें जी, अब इसे अलग एक बर्तन में डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ये एक स्टेप करने लगी हूँ। आप चाहें तो फूल गोभी को जो है वो से भी अलग से उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये उबलता हुआ गरम गरम इसमें पानी डाला है और इससे ये काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो जाएगी। पानी अच्छे से डाल देना है इसके अंदर। फुल भर दिया मैंने बाउल को। आलू अच्छे से उबल चुके थे तो इन्हें जो है वो मैंने निकाल लिया बर्तन में। साथ इसमें जाएगी 1 अदद प्याज, हरा धनिया। ये हम मिर्च को शिमला मिर्च को भरने के लिए मसाला तैयार कर लिया और 1 अदद हरी मिर्च मैंने इसमें काट लिया है। चलें जी, ये भी कटिंग हो चुकी है। और जो हमने गोभी के अंदर पानी डाल के रखा था, पानी निकाल लिया और वो गोभी भी इसमें ऐड कर दी है। अंदर डालेंगे हम इसके 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। और अब इसके अंदर जाएगी ये सूखी मेथी अच्छे से मसल कर। सारी चीज़ों को जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा यकजा सा हमने मसाला तैयार कर लेना है। इससे हम शिमला मिर्चों को भरेंगे। यकीन जाने इतनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। मैं ये अपने घर में बनाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी, हमारे सारे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँ। तो इस तरह से जो है वो आपने शिमला मिर्च को अंदर से खाली कर लेना है। जब आपने ऊपर से काटनी है ना, तब आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी दरमियान वाली चीज़ है वो नहीं निकालनी। बिल्कुल ऐसे ढक्कन सा इसका उतारना है अलग करके। तो वो मैंने उतार लिया। अब ये देखें, इसके दरमियान में से आपने इस तरह से काटना है कि ये सुराख भी ना हो। देखें, बिल्कुल इसका ढक्कन बन गया। इसी तरह से बाकी की जो शिमला मिर्च है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखें ये कितना आसान है ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ। चलें जी, ये हाली हो चुके हैं। तो अब जो है वो हमने मसाला किस तरह से इसमें भरना है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये काफ़ी सारा है, अपने मसाला लेना है और बहुत इजीली तरीके से अंदर से सारी हाली हो चुकी है। तो इसे फिल कर देना है इसी मसाले से जो हमने तैयार किया है। और इसके ढक्कन की जो साइडों पे ये हाली जगह ना, इसे भी आपने बस ऐसे ही जो है वो फिल कर देना है।
अच्छे से फिल कर लेंगे पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें जो है वो किस तरह से बंद करके हमने जो है वो बाइंड करना है कि ये मसाला जो है वो फ्राई करते वक्त खुले नहीं। और चलें जी, ये देखें ये रेडी हो चुका है। इस तरह से इसके ऊपर जैसे एडजस्ट होता है वैसे रख कर, और ये आपने ध्यान रखना है जिसके ऊपर से जिसकी कैप ये उतारनी है आपने उसी के ऊपर फिट करनी है। नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे अगर कहीं से भी ये थोड़ी सी खुली रह गई तो जो मसाला है अंदर से वो निकलता रहेगा और ऑयल जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से बाकी की सारी मिर्चों को भी जो है वो भर लेंगे, और फिर जो है मैं इन्हें बंद करना बताऊँगी कि कैसे इन्हें बंद करना है। ढक्कन के अंदर भी मसाला अच्छे से लगा लिया है, और इसे भी जो है वो ऐसे रख दिया मैंने। तो अब हम लेंगे नलकी का धागा। इसकी मदद से जो है वो 4-5 धागे इस साइड से ऐसे ऊपर से बस आपने रोल करते जाना है, और इसे जो है वो गिरा लगाकर आपने बांध लेना है ताकि बस ये कंबाइन हो जाए और मसाला जो है वो अंदर से खुले नहीं। तो चलें जी, मैंने सारी मिर्चें बांध ली थी, तो अब जो है वो इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए घी जो है वो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इन्हें फ्राई करना, बस हल्का फुल्का सा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना का आपने फ्राई करना है। फ़ौरन से आपने इसे हिलाते रहना है, अंदर थोड़ा थोड़ा साइडों से होता जाए तो आपने फ़ौरन से तब्दील करते जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा जलनी नहीं चाहिए। मेरी एक टाइम में यहाँ पे 3 आई थी, तो इसलिए मैं 3 ही फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त है, एक साइड से हो चुकी हैं और बाकी साइडें भी इसी तरह से इन्हें खड़ा करके जो है वो सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड को भी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सामने वाली साइड से हो गया, इसी तरह से जो है वो थोड़ा सा बैक साइड से भी कर लेंगे। तो ज़बरदस्त शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है। चलें जी, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप ऐसे ही जो है वो इसको ऊपर से उतार कर रखें और गर्मा गर्म चाय के साथ काट के ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, घी जो है वो हमारा गर्म हो पहले से ही मौजूद था। उसी घी के अंदर मैंने जो है प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं, जो चीज़ें हम मसाला बनाने के लिए डालते हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो इसे जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून कर, जैसे हम मसाला रेडी करते हैं वैसे हमने रेडी कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा ना स्पाइसेस यहाँ मैंने ऐड किए हैं, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल चुटकी के करीब हल्दी मैंने यहाँ डाली है। ये मसाला जात कम मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि जो हमने शिमला मिर्च तैयार किया उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस है। तो चलें जी, इसका मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। आँच आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से ये फटाफट से तैयार हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च भरने के बाद थोड़ा सा जो फीलिंग का मसाला था वो बच गया था, तो मैंने इसी जो है वो भुने हुए मसाले के अंदर डाल दिया इसे। अगर आपके पास नहीं भी बचा तो कोई बात नहीं है। सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से और 1-2 मिनट के लिए भून भी लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो पानी लगा लेंगे। पानी आपने इतना लगाना है जितनी आपको ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कटोरी पानी लगा दिया इसे, और इसे जो है वो हम उबलने के लिए ऊपर ढक्कन दे देंगे। तो ये देखें पानी अच्छे से उबल रहा है, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद है। तो ये देखें पानी अच्छे से उबल रहा है। अब हमने करना क्या है कि इस उबलते हुए पानी के अंदर जो है वो आपने रख देनी है शिमला मिर्चें जो हमने फ्राई करके निकाली थी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपने आई थिंक सो कि ये रेसिपी पहले कहीं नहीं देखी होगी। मैंने ये खुद से ही बनाई थी एक दफ़ा बस, तो ये बहुत ज़्यादा घर वालों को पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो ज़बरदस्त सी ये देखें, जब आपको लगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए थी उतनी आपने रख लेनी है। मैंने अभी जो है वो ढक्कन उतारा है और 2 मिनट के बाद जो है वो इनकी साइड तब्दील कर दिया, ताकि ये सारी जो है वो इक्वली कुक हों अंदर। साइडें अच्छे से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दील करते रहना है, उसे हिलाते रहना है।
और फिर जिस कदर आपको ग्रेवी पसंद हो आपने उतनी सी रख कर इसे उतार लेना है। तो मैं इसे मज़ीद अभी पकने दूँगी। तो 5 मिनट के बाद देखें ये काफ़ी अच्छे से जो है वो इसका पानी खुश्क हो चुका है, ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी रह गई है। तो अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से मैंने नीचे उतार लिया। अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। आप यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आपको जितना भी मैं बोलूँ ये टेस्टी बनती है, मज़े की बनती है, अच्छी बनती है, आपको तब तक अंदाज़ा नहीं होगा जब तक इस रेसिपी को आप खुद ना ट्राई कर लें। बच्चे बड़े सब बहुत खुश होकर खाएंगे। देखें कितनी डिलीशियस और कितनी मज़ेदार लग रही है। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआ